गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ पीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अपने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ हायर ऑर्डर को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में पिछले लेक्चर में अध्ययन कर रहे थे, और जिसमें मैंने आपको कंप्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात करने की विधि के बारे में बताया था। आज पूरक फलन पर्टिकुलर इंटीग्रल विशेष समाकल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि अगर आपके पास इक्वेशन एफ डी डी डैश इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो इसको किस प्रकार से अपने हल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हुए डी की रिप्लेस करना है एम से, डी डैश को 1 से, और जो आपके पास m में बहुपद बन जाएगा उसके मूल ज्ञात कर लेने हैं, और मूल ज्ञात करने के बाद कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि पूरक फलन, जिसके बारे में पूर्व में आपको बता चुका हूं कि दो अगर मूल भिन्न भिन्न हैं और वास्तविक हैं, कोई मूल रिपीट हो रहा है और वास्तविक है, या मूल इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स है, तो उसके पूरक फलन ज्ञात करने की विधि मैंने आपको पूर्व में बता चुका हूं। उसे आज हम दोबारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में उनका रेपिटेशन होगा। उसके बाद है कि राइट हैंड साइड आपके पास कोई भी एक्स वाई का फलन है और वो बहुपद है, तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ एफ एक्स वाई, 1 अपॉन एफ डी डी डैश, जो लेफ्ट हैंड साइड में डी और डी डैश में पॉलिनोमियल है, तो 1 अपॉन दैट इनटू एफ एक्स वाई, और उसके बाद उसे हल करेंगे तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। अपने एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि सॉल्व del to u with respect to del x2 minus del to u with respect to del y2 is equal to x square। इसे हल कीजिए तो सबसे पहले ये इक्वेशन क्या है आपके पास, d2 minus d dash 2 का स्क्वायर into u is equal to x square। तो पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए यानी कि सहायक समीकरण लिखने के लिए d को रिप्लेस कीजिए m से और d डैश को 1 से, तो आपके पास बना m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो दोनों रूट्स जो हैं वो रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं, तो इसलिए जो आपका पूरक फलन यानी कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो गया y1 y प्लस m1x, m1 कितना है x, तो y प्लस x प्लस y2 इंटू y माइनस x। अब आपके पास है पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो मैंने आपसे कहा था 1 अपॉन f d d डैश इंटू राइट हैंड साइड को क्या है x स्क्वायर, 1 अपॉन d2 माइनस d डैश 2 ऑफ x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया। अब d2 जो उच्चतम ऑर्डर है उसे मैं कॉमन ले लेता हूं, आप इसके फैक्टर भी कर सकते हैं, तो d2 1 माइनस d डैश 2 अपॉन d2 ऑफ x स्क्वायर, न्यूमरेटर में ले जाइए 1 माइनस की पावर माइनस 1 ऑफ x स्क्वायर। अपने ये जानते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में कि 1 प्लस अल्फा की पावर माइनस 1 हो तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब एंड सो ऑन। तो इसलिए ये क्या बच गया आपके पास 1 अपॉन d2
1 प्लस d dash square upon d square का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अपने पास ये क्या आ गया 1 upon d2 1 into x square partial d dash partial differentiation with respect to y x square का दो बार आंशिक अवकलज कीजिए y के सापेक्ष तो वो क्या आ जाएगा 0। तो ये सारी टर्म्स क्या आ गई 0। तो इसलिए अपने पास क्या आ गया 1 upon d2 of x square d कैप आंशिक अवकलज x के सापेक्ष तो 1 upon d इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो जाएगा दो बार इंटीग्रेशन करूंगा तो x रेज़ पावर 4 upon 12 तो आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले से था तो जो सॉल्यूशन हुआ u इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये कितना हो गया phi 1 y प्लस x प्लस phi 2 y माइनस x प्लस x रेज़ पावर 4 upon 12। तो इस प्रकार से दी गई समीकरण का हमने हल ज्ञात किया। और एक प्रॉब्लम देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व d2 माइनस dd डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर u इज इक्वल टू 12xy। तो पहला हमारा प्रोसेस वही राइट हैंड साइड कुछ भी हो हमें सहायक समीकरण लिखनी है राइट हैंड साइड को 0 करते हुए। तो उसके लिए जो f dd डैश है उसमें d को अपने रिप्लेस करना है m से d डैश को रिप्लेस करना है 1 से। तो अपने पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रही है m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 3 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 3। तो दोनों मूल जो आए हमारे पास वो वास्तविक भी हैं और रियल भी इनबिल्ट भी हैं। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो बना आपके पास phi 1 y माइनस 2x प्लस phi 2 y प्लस 3x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1 अपॉन f dd डैश d स्क्वायर माइनस dd डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर ऑफ राइट हैंड साइड 12xy। अब अपने दो तरीके से इसको किया जा सकता है। तो एक तो है कि जो उच्चतम ऑर्डर है d का उसे डायरेक्ट ही कॉमन ले लीजिए। दूसरा है कि इसके फैक्टर कर लीजिए। तो अपने पास क्या बनेगा 1 अपॉन d माइनस 3d डैश d प्लस 2d डैश इंटू 12xy। दोनों फैक्टर में से d कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन d2 1 माइनस 3d डैश अपॉन d 1 प्लस ऑफ 12xy। फिर से जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 1 प्लस अल्फा की पावर माइनस 1 हो तो वो क्या बनता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब एंड सो ऑन। तो ये बना 1 अपॉन d2 पहले ब्रैकेट को मैंने अभी एज इट इज रखा सेकंड को बाइनोमियल एक्सपेंशन की 2d डैश अपॉन d प्लस 2d डैश अपॉन d का स्क्वायर एंड सो ऑन 12xy। क्योंकि d डैश 2 ऑफ y इज 0 तो उच्चतम ऑर्डर जितने भी है पार्शियल अवकलज के y के सापेक्ष उन सभी को हमने
रिजेक्ट कर दिया तो अपने पास जो वैल्यू बनी वो आई 1/d2 एज इट इज 1 minus 3d dash upon d raised to power minus 1 as it is 1 into 12xy minus 2 upon d d dash of 12xy 12x कॉमन y के सापेक्ष आप आंशिक अवकलज ज्ञात करेंगे तो वो कितना रह गया 12x, बाकी सारी टर्म्स शून्य हो गई सिंस d dash 2 of y is 0। तो अपने पास क्या बना 1/d2, इसे फिर मैं बाइनोमियल से एक्सपेंड करूंगा 1 plus 3d dash upon d plus 9d dash square upon d square and so on। और ये कितना आ गया आपके पास 12xy minus 1/d यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बना आपके पास 12x स्क्वायर। अब फिर से देखिए 1/d2 12xy minus 12x square plus 3/d as it is d dash of 12xy 12x d dash of 12x square 0, बाकी सारी टर्म्स 0 हो गई तो 1/d2 12xy minus 12x square x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x square by 2 तो 2 12 6 2 6 12 तो ये बना आपके पास 18x square। तो अपने पास क्या आ गया 1/d2 12xy plus 6x square। अब दो बार इसे इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष तो कितना बनेगा 12x cube y upon 6, x का इंटीग्रेशन एक बार करा तो x square by 2, उसका फिर से किया तो x cube by 3 तो x cube upon 6 plus 6x raised to power 4 upon 12 तो ये आपके पास आ गया 2x cube y plus 1/2 x raised to power 4। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन पहले आपने ज्ञात किया था, पूरक फलन ज्ञात करने के बाद आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट कर लिया, तो जो दी गई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन u इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली हैं। कंप्लीमेंट्री फंक्शन है 5(1y - 2x plus 5(2y + 3x) और पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने कैलकुलेट किया 2x³ y + 1/2 x raised to power 4। तो उन दोनों को सम कर दीजिए, वही हमारे पास दी गई प्रॉब्लम का फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से अगर आपके पास राइट हैंड साइड एक पॉलिनोमियल है तो उसका आप पूरक फलन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ शॉर्टकट मेथड्स टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसे किस प्रकार से हल करेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने उनकी अध्ययन करें। थैंक यू वेरी मच।